ये वीडियो एनएएस सामाजिक विज्ञान अगस्त महीने के लिए जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। स्थायी बस्तियों का विकास नवपाषाण काल से ही माना जाता है। कृषि का विकास भी यहीं से माना जाता है नवपाषाण काल से। और चाक मतलब पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाषाण का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसके पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं, इनमें से एक प्रमुख कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए हमें ये बताना कि क्या मुख्य कारण रहा है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाने पीने की बात है तो ये हट जाएगा ऑप्शन। और डी ऑप्शन इसलिए हट जाएगा क्योंकि ए गलत हो गया, तो ए और बी तो सही हो नहीं सकते। अब ऑप्शन बचते हैं दो, चिकित्सा में सुधार और जलवायु में परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, लेकिन हमें मुख्य कारण बताना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का, चिकित्सा में सुधार। इंग्लैंड से प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति शीघ्र ही विश्व भर में फैल गई। विश्व पर इसका प्रमुख प्रभाव क्या था। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति ज़्यादातर शहरी इलाकों में हुई है। तो यहाँ पर शहरी इलाकों में हुआ तो वहाँ पे शहर का निर्माण विकास ज़्यादा हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, शहरों का विकास हुआ है। यदि आप भारत के पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम है, वहाँ कृषि सिंचाई हेतु किस सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जो सिंचाई के लिए अच्छे हैं, लेकिन नलकूप, नहरों द्वारा सिंचाई राजस्थान में प्रमुखता इन्हीं से होती है। परंतु यहाँ पे क्या बोला है कि हमें सर्वाधिक उपयुक्त विधि प्रयोग करना है जिससे पानी कम से कम खर्च हो। तो ये दो ऑप्शन बचते हैं सी और डी। एक तो ड्रिप सिंचाई है और दूसरी स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, पेड़ पौधे रहते हैं, उसके जड़ों के पास में नली लगा देते हैं जिससे बूंद बूंद करके पानी उनकी जड़ों में जाता रहता है, जिससे पानी की बचत होती है। और डी ऑप्शन है कि स्प्रिंकल, एक नली के द्वारा एक स्पीड से पानी प्रेशर किया जाता है जिसके कारण बूंद बूंद करके कुछ लंबे क्षेत्र में पानी का सिंचाई हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कम पानी का खर्चा हो रहा है, जो कि डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पुनर्नवीकरण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो पुनर्वनीकरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वन नष्ट हो गए हैं उस जगह नए पेड़ पौधों को लगाने के लिए किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं बंजर भूमि को कम करने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, भूस्खलन को रोकने के लिए, और बी और सी। तो यहाँ पे मृदा अपरदन को रोकने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं जिससे मिट्टी नहीं बहती। और भूस्खलन को रोकने के लिए, तो यहाँ पे भूस्खलन होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे अगर होते हैं तो उसको रोकने का काम भी पेड़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न क्रमांक 6, भारत के पूर्व उत्तर राज्यों में झूम कृषि को कहते हैं। तो पूर्व उत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम ये हैं, इसमें झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, यदि आप कक्षा में हैं और उसी समय भूकंप आ जाता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन, मदद के लिए आवाज़ लगाएंगे, मेज के लिए नीचे छुप जाएंगे और अपना सिर को बचाव करेंगे, शिक्षक के निर्देश की प्रतीक्षा करेंगे, जहां हैं वहीं चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेज के नीचे छुप जाएंगे और अपने सिर का बचाव करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, किन वस्तुओं ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया था। तो हमारे यहाँ पे अंग्रेज, डच आए थे, तो वो किस के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूती, रेशमी वस्त्र और मसाले। तो सबसे ज़्यादा मसालों ने आकर्षित किया था। प्रश्न क्रमांक 9, हमारे देश में हिमनद किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर, तीनों में हिमनद पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से बनाए गए हैं, तो देखिए मेघालय और जम्मू कश्मीर तो मेघालय में नहीं पाए जाते, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तो यहाँ पे दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंजाब में हिमनद नहीं पाए जाते और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखो, बायोमास से ऊर्जा मिलती है, यूरेनियम से, पेट्रोलियम, लेकिन लोहा से
हमें क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनों के लिए खतरा नहीं है? तो वनों के लिए कौन कौन खतरा है? यहाँ पे निर्माण कार्य चलेगा वो वनों में खतरा होंगे। वनोन्मूलन मतलब पेड़ों को काटा जाए तो भी वहाँ पे वनों का विनाश होगा। दावानल, जहाँ पर अगर कहीं आग लग जाती है तो उसे दावानल कहते हैं, तो आग भी वनों को खतरा पैदा करती है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्षा खतरा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12, नील, अफीम और कपास आदि जैसी नकदी फसलों की खेती से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो सबसे अधिक लाभ की बात करें तो ये इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया किस समय की बात चल रही है, तो वैसे तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग्रेज बागान मालिक को, क्योंकि उस समय नील की खेती करने से हमारी ज़मीन बंजर हो जाती थी, तो उसमें हमें घाटा होता था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परंतु अगर इसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, भारतीय किसानों को, तो भारतीय किसानों को अभी की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इसमें समय की बात नहीं करी गई है, तो हम इसको बी नंबर का ऑप्शन लेके चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, तो हम विशेषता देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, जो रह जाएगी वो विशेषता नहीं होगी। शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्रों के बीच में किया गया है। संघवाद हमारे संविधान की विशेषता है। गठबंधन की सरकार, और डी नंबर का ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की भी संविधान में चर्चा की गई है, संविधान की विशेषता है ये। गठबंधन की सरकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कानून बनाती है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा? तो देखिए जो कानून होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होता है, लेकिन कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और संसद का ही भाग होता है मंत्री परिषद, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कानून कौन बनाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र से संबंधित है? मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ये हमारा प्राइवेट संस्था नहीं है। भारतीय रेल भी क्या नहीं है, आपका प्राइवेट संस्था नहीं है। ICICI ये एक बैंक है जो कि प्राइवेट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, 1960 के दशक अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ है, वो ऑप्शन दिए हुए हैं। अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन संभव हुआ, हरित क्रांति आई, तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड, इसके लिए अत्यधिक मात्रा में जल संसाधनों का उपयोग किया गया। तो देखिए हरित क्रांति जब हुई तो जहाँ पर नदियाँ जाना थी वहाँ पर ये सक्सेस हुई थी, और जहाँ पे पानी की कमी थी वहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो पंजाब, हरियाणा वगैरह इनमें जाना सक्सेस हुई थी, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ जाना आती, जल संसाधनों का उपयोग जाना हुआ है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई, तो ये भी ऑप्शन सही है। जहाँ पर हमने हरित क्रांति लाए वहाँ पे हमने बहुत अधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग किया, जिसके कारण वहाँ की उर्वरकता कम हो गई थी मिट्टी की। ऑप्शन नंबर 4 देखें, हरित क्रांति के कारण किसानों के पास विक्रय हेतु अधिशेष कम हुआ। तो अधिशेष मतलब क्या होता है, हमारे पास 5 किलो चावल हैं और 5 किलो चावल में से हमारे पास 3 किलो ही यूज में आ रहे हैं, तो जो 2 किलो बचे वो क्या हो जाएंगे, अधिशेष हो जाएंगे। जब ये हरित क्रांति आई थी तो हमारे उपज बढ़ी थी, तो जितना हमारा उपयोग था उतना तो हमारे पास था, लेकिन और जाना बचने लगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, कम हुआ, तो कम नहीं हुआ था, ये अधिक हो गया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रत्येक वस्तु जिनके उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। संसाधनों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित संसाधन है? देखिए जो प्रकृति प्रदान करती है उसे प्राकृतिक कहते हैं, और जो मनुष्य बनाता है उसे मानव निर्मित कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, चीनी मिल के लिए कृषकों द्वारा उत्पादित गन्ना। तो उत्पादन भले मनुष्य कर रहा है लेकिन प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। गन्ने के उत्पादन में प्रयुक्त मिट्टी, ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी, कृषि कार्य में सिंचाई हेतु नलकूपों से प्राप्त किया गया जल, तो जल भी हमें कौन देती है, प्रकृति देती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
खेतों में उपयोग किया जाने वाला कीटनाशक ये मानव निर्मित है, क्योंकि कीटनाशकों को हम ही ने बनाया है। प्रश्न क्रमांक 18, आरब का परिवार भोपाल में स्थायी रूप से रहता है। आरब की बहन का विवाह राजस्थान के जयपुर में हुआ। यह किस प्रकार का प्रवास है? तो इसमें देखेंगे नगर से ग्राम, देखिए भोपाल भी नगर है और जयपुर भी नगर है, तो नगर से नगर की ओर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 1905 की रूसी क्रांति के परिणामों में समानता प्रदर्शित करने वाला कथन कौन सा है? तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, विद्यालय के किसी विद्यार्थी की आयु 18 वर्ष हो गई हो तो वह मतदान करने का हकदार हो जाता है, क्योंकि मतदान करने की जो सबसे कम उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन विधानसभा सदस्य मतलब विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 वर्ष। इसकी चर्चा ये चल रही है कि इसको कम करके 21 वर्ष किया जाना चाहिए, लेकिन अभी वो चर्चा ही है, अभी कानून नहीं बना। तो इस तरीके से ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।